तो एमपीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, खुशखबरी की बात है ना। और कुछ लोगों के लिए समस्या हो गई होगी जो काफ़ी टाइम से जो है पीएससी से दूर रहे हैं। कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति रखें, इस पे अभी विचार मंथन हो रहा होगा। तो आज का वीडियो यही है कि 4 महीने में हमें रणनीति कैसे बनानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश उइके और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। यह मेरा छोटा सा प्रयास है कि एमपीएससी हम कैसे तैयारी करना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप सभी को समझा पाऊँ मैं, है ना। जो नए छात्र हैं, जो पहली बार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या पहले जिसका प्री नहीं निकल पाया है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखें। पूरा एक डिस्कशन मैंने लिया है कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये पूरी एक हम सीरीज चलाने वाले हैं। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि प्री से लेके मेंस तक के आपको कैसे तैयारी करना है, आपकी रणनीति क्या रखना है, इस पे हम एक सीरीज में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि हम अपनी रणनीति को कैसे बनाएं कि हमको 100% सफलता मिल जाए। दोस्तों, ये हमारी साइट है mppscguru.in के नाम से। इसमें हमने छोटा सा प्रयास किया है ताकि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसको हम एक आधार प्रदान कर पाएँ, है ना। आधार प्रदान कर पाएँ कि कैसे हम शुरुआत करना है, तैयारी की शुरुआत करना है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे ले लिए हैं, जैसे ये 3 मार्कर है। 3 मार्कर के हमने कोई क्वेश्चन जो है ले लिए हैं, है ना। कैसे करना है, जो तो मैंने अभी बनाना चालू किया है इसको मैंने, है ना। तो जैसे हमने ये ले लिया है, विश्व का भूगोल है, पार्ट 2 है ना। ब्लॉक पर्वत क्या है, ये इनके हमने बनाए हैं। तो है ना, 3 नंबर वाले हैं, 3 नंबर कैसे लिखना है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, है ना। एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसा लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रणनीति के ऊपर चर्चा। जैसे कि अभी एमपीपीएससी ने 2021 का नोटिफिकेशन निकाला है, तो सबसे पहले छात्रों के मन में यही सवाल आता है कि हम कैसी रणनीति बनाएं कि हमारा प्री में सिलेक्शन हो जाए, मेंस में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अभी जिस समय में एमपीपीएससी ने निकाला है, उसमें 2 चीज़ें गौर करने वाली बातें हैं कि अभी 20 का रिजल्ट नहीं आया है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का, ठीक है। और दूसरा फिर से कि 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी का 2020 का प्री निकलने के 100% चांस है, 100% जिसके चांस हैं कि जिनका प्री निकल जाएगा, तो वो 2021 की प्री के लिए थोड़ा सा रुके, है ना। और उसमें ये शर्त ये है कि 2020 में उनका जो अच्छे तरीके से तैयारी किए थे, मेंस की तैयारी हो रही है उनकी, है ना, तो वो प्री को अभी थोड़ा सा दूर रखें तैयारी में। अभी वो मेंस का ही पढ़े, है ना, क्योंकि इसकी भी मेंस 2020 का मेंस जो है उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो अभी हम आज जो चर्चा करने वाले हैं रणनीति की, वो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो कि पहली बार प्री देने वाले हैं, या उनका प्री पिछले साल नहीं निकला था, फिर से की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए काम आने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीएस थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था। जो नोटिफिकेशन निकला है उसके हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। उसमें तो सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि 22 तारीख को ये निकला था, 9 तारीख को इसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो 9 तारीख से 2-3 दिन पहले ही अपना पूरा फॉर्म भर दें। आखिरी तिथि की मतलब आखिरी जो दिनांक है ना, आखिरी डेट है, उसका इंतज़ार ना करें। सर्वर की दिक्कत होती है लास्ट में, तो आपका ज़्यादा समय इस पर जा सकता है, ठीक है। प्रथम पेपर है, द्वितीय पेपर है, समान अध्ययन, समान अभिरुचि, ठीक है। तो 10 बजे से पेपर चालू होगा। कब होगा? 24 अप्रैल को, दिन रविवार है ना। तो 10 बजे से चालू होगा, फिर 2 बजे से 2:15 से 4:15 तक चलेगा, है ना, ठीक है। तो पहला पेपर जो है समान अध्ययन का है। 100 प्रश्न होते हैं इसमें,
200 अंक का, 100 प्रश्न 200 अंक का। ठीक है, ये होता है समान अभिरुचि, समान अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर है ये होता है क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? राज सेवा के लिए, वन सेवा के लिए पूरे मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, जीएस वन के प्लस जीएस 2 के। ठीक है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 के, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं किसमें? वन सेवा में। ठीक है, तो समान अध्ययन के पहले पेपर में, है ना, समान अध्ययन के पहले पेपर से तात्पर्य कि मतलब समान अध्ययन जो पहला पेपर है, समान अध्ययन में जो है 10 टॉपिक है, 10 सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें जो 10 टॉपिक दिए हुए हैं वो पूरे अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं। ठीक है, विज्ञान पर्यावरण का अपना सब्जेक्ट है, भूगोल का अपना सब्जेक्ट है, तो पूरे एक सब्जेक्ट जो है 10 सब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है इसमें सेकंड पेपर जो है सामान्य अभिरुचि का, उसमें भी 7 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो बोधगम्यता है ना, संचार कौशल है, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, समान मानसिक क्षमता, है ना, जो आपका रीजनिंग बोल सकते हैं इसको, आधारभूत संख्यन, है ना, छोटे छोटे आंकड़े, भिन्न वगैरह, सवाल परिमेय संख्या वगैरह जो है इसमें आती हैं। ठीक है, 10वीं स्तर तक का रहेगा इसमें। ठीक है, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता, है ना, अपठित गद्यांश आते हैं इसमें। तो जो सेकंड पेपर है क्वालिफाइंग तो है ही, इसमें जो है आपको 40% मार्क्स लाने हैं, इसके लिए राज्य सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा इसमें समस्या नहीं आती है। 40%, 40 क्वेश्चन आपके वैसे ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो जो है आपकी बोधगम्यता से रहते हैं, अपठित गद्यांश से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ के इसका आंसर लगाना है, तो वो सही ही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप 20 क्वेश्चन आप कहीं से भी सही कर सकते हैं बाकी टॉपिक में से। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा जो रहेगा, जो ये पेपर बन के जो 10 टॉपिक है, 10 सब्जेक्ट है, उस पर हम कैसे काम करें। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। पेपर 1 को हमने पूरे 3 तरीके से बांट के देखा है, ताकि हमको आगे पढ़ने में आसानी हो और हमारा सिलेबस जो है कम समय में पूरा तैयार हो पाए। इसलिए हमने पूरे सिलेबस को, मतलब जो 10 टॉपिक हैं पेपर 1 के, उसको हमने 3 तरीके से बांटा है। और 3 तरीके से बांटने के बाद हमने उसको 3 महीने में लिया है, जनवरी, फरवरी और मार्च में। और अप्रैल को हमने खाली छोड़ा है, ताकि जो हम 3 महीने में अगर कुछ छूट जाता है, बच जाता है पढ़ने का, तो हम उसको कवर कर पाएंगे अप्रैल में। ठीक है, तो हम इसको पूरा देखते हैं कैसे हमने इन सब्जेक्टों को अलग अलग तरीके से बांटा है ना। तो देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमने इसमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि मेंस में भी हमें काम आएंगे, तो उसको भी हम मेंस के हिसाब से बताएंगे कि इसको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, या इसको हमको जो है सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है, पेरी के हिसाब से वन लाइन फैक्ट याद करने हैं। तो इसको मैं अब बताता हूँ कैसे हमने इसको डिवाइड किया है ना। तो हमने इसको पूरा लिया है, 3 तरह की प्रवृत्तियों में इसको बांटा है। ठीक है, तो हमने पहली कैटेगरी में जो है 5 टॉपिक को लिया है, 5 यूनिट को ले लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश है, आयोग है, संविधान है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है हमारा पूरे एमपीपीएससी की परीक्षा में, राज्य सेवा की परीक्षा में पूरे चरणों में काम आता है। ठीक है, प्री में आप उसके वन लाइन फैक्टों को बताते हैं, है ना, कुछ आंकड़े पूछेंगे उसको बताते हैं। मेंस में आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं, और इंटरव्यू में आपको आपके जिले या मध्य प्रदेश से आपके इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों चरणों में आपके काम आने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट यूनिट्स है ये, है ना, इस पर आपको गहराई से पढ़ना है। ठीक है, उसको मेंस के उद्देश्य से भी पढ़ना है, तो इसको हम ज़्यादा समय लेंगे, इसको हम 3 महीने में एक यूनिट लेंगे, है ना। पहली यूनिट में जो है इतिहास से संबंधित है, और तीसरी यूनिट से जो है भूगोल है इसका, मध्य प्रदेश का भूगोल है, 5वीं में इसकी राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है इंटरव्यू में आपके ज़िले से जो राज्यसभा और
विधानसभा इसके जो राजनेता होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है ना, कितनी क्या सीटें थी। तो मध्य प्रदेश में ये सब चीज़ें जो है अच्छे गहराई से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आयोग है। आयोग छोटा सा है, टॉपिक है, 2 पेज में, 2 से 3 पेज में एक आयोग के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। तो 3 से 4 आयोग जो है आप 1 महीने में लेके आप उसको निरंतर पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आप जो है भूल नहीं पाएंगे लास्ट में, ठीक है। डेली पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। संविधान है, संविधान भी मेंस में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे हैं, और ये संविधान एक तो ये छोटे हैं, दूसरा ये जो कि मेंस में आपको लिखना पड़ता है। तो आप ये छोटे सब्जेक्ट हैं और 1 महीने में आपको मेंस के लिए तैयारी करवा सकते हैं ये, ठीक है। तो 1 महीने में आप मध्य प्रदेश और संविधान को मेंस के हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है, जो इसमें टॉपिक दिए हैं प्री में, है ना। तो इसको हमने पहले ले लिए हैं, पहले महीने में रखा है इसको हमने, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये है 40 से 50, 45 से 50 प्रश्न जो है इसके मेंस में आते हैं, और सॉरी प्री में आते हैं, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन, आधा पेपर तो आपका इन्हीं 5 टॉपिकों से कवर हो गया। तो आप इसको डिटेल से पढ़ें तो 50 प्रश्न जो है आपके पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो ये तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपके इससे आते हैं, ठीक है। सरल है, याद करने में कठिनाई नहीं होती है, बहुत सरल है। जैसे इतिहास जैसे आपको रखना पड़ता है, वो क्रम से याद करना पड़ता है, आपको इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सभी का ठीक, अच्छा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि सभी का ठीक ठाक होगा, है ना। आपने पढ़ा है, ठीक है, नए स्टूडेंट है उनके लिए भी नया रहेगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनने इसको तो रट के घोट के पी लिए होंगे, ठीक है। तो आप उनसे जो है अपने आप को तुलना नहीं कर पाएंगे, है ना। नए बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसको तो आप कम से कम इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसमें से भी किसी भी एक जो है आपको तैयारी, मतलब एक क्वेश्चन भी आप इसको छोड़ ना पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप कईयों से पीछे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमने ऐसे लिए हैं सब्जेक्ट को जो कि थोड़े से लेंदी हैं, बड़ा सिलेबस है, याद करने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन पड़ता है तो ज़्यादा समय लेता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों को हमने दूसरे उसमें रखा है, थोड़ा सा टफनेस आ गया है इसमें, है ना। तो इसमें आपको 1 लाइन फैक्ट देखना है, ठीक है। इतिहास है, भूगोल है ना। लुसेंट उठाइए आप इसको, है ना। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो है 2 से 3 पेज आपको डेली पढ़ना है इतिहास के और भूगोल के, है ना। तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से महीने भर में आप 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन कर पाएंगे इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट निकाल लिए हमने, ये 25 से 30% क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 से 30 प्रश्न इसमें आते ही हैं, ठीक है। इतिहास से आ जाएंगे, भूगोल से, और आपके करंट अफेयर से आ जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से इसके क्वेश्चन टोटल 20 से 25-30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। औसत अंक मिलते हैं। औसत अंक से ये तात्पर्य है कि आपको जो है सबको जितना अंक मिलेगा उसमें आपको इसमें मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इतना बड़ा सिलेबस है और आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, तो इस पर आप जो है 1 लाइन फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति रहेगी 1 लाइन फैक्ट इसमें से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब डीपली आपसे इसमें नहीं पूछे जाते हैं ना। हालांकि लास्ट ईयर में जो है कुछ वाक्य वगैरह पूछ लिए थे तो वो अंदर से पूछे थे, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, है ना, जो किसी ने पढ़ा भी ना हो, है ना। तो इसमें ज़्यादा मेहनत इतनी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें दिन रात जो है अपना सिर खपाते रहें, ठीक है। तो आप जो है इसमें 25 से 30 अंकों के लिए आप इसको सिर्फ 1 लाइन फैक्ट के तौर पे ही आपको करना है। तो क्यों इसमें कितना भी पढ़ो कम ही है ना। भूगोल में नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं, इतिहास में तो हालांकि वही है, लेकिन लेंथ इतना है कि आप रटने में, जिसकी रटने की क्षमता है तो वो तो कर लेगा, बाकी जो जिसको नहीं है आप सरसरी नज़रों से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना सब पढ़ते हैं इतना ही पढ़ें, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप इतिहास में निकाल रहे हैं, इंटरनेट से खोज रहे हैं, वो सब चीज़ें करने की इसमें आवश्यकता नहीं है ना। नॉर्मल बुक है, आप उससे बुक से पढ़ लीजिए, कोई भी एक बुक लीजिए जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता हो और उससे पढ़ डालिए, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विज्ञान, अब तीसरी कैटेगरी हमने थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट को ले लिया है, जो साइंस बेसिस है,
उनको ले लिया है। तो साइंस वालों के लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो साइंस स्ट्रीम की नहीं है उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें, है ना। ये समझने वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें आप समझ के आप इसके आंसर दे पाएंगे, है ना। वन लाइन फैक्ट इसमें काम नहीं आएगा कि रट लिया और आपका काम हो गया, ठीक है। आपको इसमें समझना पड़ेगा क्यों कैसे क्या होता है, तो इसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि इसमें सिलेबस छोटा सा है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ना। ये भी 25 से 30 प्रश्न आते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड कितने लोगों का होता है, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब पूरे MPPSC में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हैं, है ना, या साइंस वाले रहते हैं, तो उनका प्रतिशत कम होता है, ठीक है। तो आप लेकिन जो BA वाले हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड की दे रहे हैं और दूसरे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, जो अभी अभी आए हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो आप उन लोगों से कंपटीशन करें, है ना। वैसे भी इस बार जो है जितनी पोस्ट है उससे 20 गुना ले रहा है, तो आप 20 गुने में, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो आप 20 गुने में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो 25 से 30% आपका इसमें से आता है, स्कोरिंग है, ठीक है। अधिक प्रयास करना है आपको, अधिक स्रोत है, अधिक प्रयास करें। एक प्रश्न भी आपसे बनता है तो आप कई लोगों से आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो आप इसको इस जो 7वां और 9वां चैप्टर है, इसमें आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है इन चैप्टरों की, है ना। तो इसमें हमको किस में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और किसको हम वन लाइन फैक्ट पढ़ना है और किसको हम और अधिक गहराई से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो इसको हम देखते हैं महावाइज, देखते हैं कैसे हमने इसको जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में इसको हमने लिया है, ठीक है। हमने तो जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना, अप्रैल को हमने यहाँ पे खाली छोड़ा है। इसमें हमको क्या करना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है, प्लस छूटे हुए सब्जेक्ट। तो जनवरी माह में जो है हमने मध्य प्रदेश का इतिहास लिया है, ठीक है, दूसरे में मध्य प्रदेश का भूगोल लिया है और तीसरे में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ली है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को हमने 3 महीनों में 3 माह में बांट लिया है, ठीक है। इसमें जो है 8 टॉपिक हैं पूरे, ठीक है। और इसमें जो है इसमें 6 टॉपिक है और इसमें भी लगभग 8 टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप दिन में एक टॉपिक करते हैं, है ना, या 2 दिन में एक टॉपिक करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है ना। इसमें हमने जनवरी में जो है 4 सब्जेक्ट को लिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, भारत का संविधान हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी और आयोग तो जो है आप एक दिन में ही पूरे जो 4-5 आयोग है एक दिन में ही पूरा कर लेंगे अगर एक दिन पढ़ने बैठे तो, ठीक है। तो आप इसके लिए एक दिन डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, और बाकी दिन जो है आप इसको जो है टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। सभी में ऐसे करना है, आप इसके लिए एक दिन डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी में ये सिलेबस है ना, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई गवर्नेंस, है ना, ठीक है। तो अब इन सब्जेक्टों के क्या काम करेंगे, कोई एक अच्छी मानक बुक को लेंगे, है ना, जो भी अभी करंट मार्केट में इसके लिए स्पेशल निकली हो, है ना, या तो निर्माण की ले लो या फिर तथ्यवाड़ी है ना, परीक्षा मंथन है, उसकी ये बुक निकली हुई है, तो उसको देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, लैंग्वेज अच्छी लगे उसको कर लीजिए। उसके साथ जो है इंटरनेट का प्रयोग करें, ठीक है, इस सब्जेक्ट को करने के लिए। दूसरी चीज़, ठीक है, और भारत का संविधान, छोटा सा सिलेबस है, संविधान है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935-36, ठीक है, 6-7 लाइन में पूरे इसके पूरे जो है आ जाएंगे, है ना, सभी में लगभग ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 घंटा आपने पढ़ लिए एक टॉपिक को तो आपका जो है हो जाएगा। कुछ ऐसे जो है कि आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप एक दिन में भी 2 टॉपिक जो है इसको कर सकते हैं, है ना, या एक दिन में 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपका जो है पूरे महीने भर में ये पूरा
सबके साथ पूरा सिलेबस के साथ, मतलब जनवरी में जितने हमने सिलेबस लिए हैं, जितना टॉपिक लिए हैं उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो उसी तरह मध्य प्रदेश का भूगोल लिया है दूसरे में, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, है ना, ठीक है। ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इसमें आपको गहनता से पढ़ना है, ठीक है। भूगोल और इतिहास अलग अलग हमने महीने में लिया है, और इसको बाद में इसलिए लिया है कि हमने पहले सरल वाले सब्जेक्ट को करने की कोशिश करें हैं, है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास ये हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी एक टफ है, इसको भी ले लिया हमने, ठीक है, छोटा है इसलिए, है ना, छोटा इसलिए हमने इसलिए लिया। विज्ञान और पर्यावरण को बाद में लिया, ये बड़ा है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमने इसको दूसरे महीने में ले लिया है, ठीक है। समसामयिकी जो है, समसामयिकी तो विस्तृत है, ठीक है, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको तो पूरा ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास में जो है पूरा प्राचीन, मध्यकालीन और जो स्वतंत्रता के पश्चात पूरा है। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको आप लुसेंट से देखें, है ना, लुसेंट से इसको आपको पूरा पढ़ना है ना। 30 से 40 पेज का होगा भारत का इतिहास और भूगोल भी, है ना। तो आप ऐसा करिए कि आप दिन में 2 पेज पढ़ना है या 4 पेज पढ़ना है, ऐसा आप डिसाइड कर लीजिए। तो हमने पूरे सिलेबस को जो है इसमें बांट दिया है। तो आप पूरी अगर एक दिन की दिनचर्या देखें तो हमने इसमें जो है 4 टॉपिक को पढ़ना है, मतलब, है ना, ठीक है। ये 4 टॉपिक को आपको पढ़ना है। एक ये हो गया, तो हमको क्या पढ़ना है, एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रत्येक के लिए जो है 2-2 घंटे आप ले सकते हैं ना, 2 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, ठीक है, 2 आवर हो गया, तो मतलब आपका 6 से 8 घंटे पढ़ना है, प्लस 2 आवर जो है आपको रिवीजन करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। आपको ये काम तो आपको करना ही है, ठीक है, रिवीजन और टेस्ट जो है आपको करना है। टेस्ट जो है आप जो है 30 मिनट करिए, ठीक है, अगर जो है आप रिवीजन करिए, तो इससे क्या होगा कि आप जितना भी पढ़ेंगे, है ना, आप उसको जो है रात में दोहरा लेंगे। आयोग के लिए आपको क्या काम करना है, आप आयोग को जो है एक दिन पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने जनवरी में एक दिन पूरा पढ़ लीजिए, इसको शुरुआत में ही पढ़ लीजिए, पहले दिन ही आप इसको पढ़ लीजिए और उसको रोज़ जो है रिवीजन करिए, पूरे महीना रिवीजन करिए, ठीक है, पूरे महीने रिवीजन करना है, ठीक है, तीनों को, ठीक है। एक दिन पढ़िए, पूरे महीने रिवीजन करिए, एक दिन पढ़ लिए, पूरे दिन महीने रिवीजन, और साथ में टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर सब्जेक्ट लिखे हैं जो मध्य प्रदेश वाला है, इसको आप मेंस के लिए भी तैयार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इस मेंस में आपको भूगोल को ज़्यादा टच नहीं करना पड़ेगा, आपका एक सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब हमने लिखा है क्या करें क्या ना करें, है ना, ये आपको बताएगा कि आपकी पढ़ाई में जो है कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, उसको आपको निकालना है, और अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है आपको करना है, ठीक है। तो हमने इस कुछ पॉइंट बना लिए हैं, है ना। सबसे पहले तो अपनी रणनीति को फॉलो करो, जो हमने ऊपर रणनीति बनाया है ना। आप अपनी भी रणनीति आप कुछ बनाते हैं तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। टाइम टेबल को फॉलो करें,
आपको 2 घंटे अगर हिस्ट्री को देना है, 2 घंटे देना है, तो आप उसको फॉलो करें, है ना। वॉकिंग में करना है, जिम जाना है तो उसको भी फॉलो करें, है ना। ठीक है, प्रतिदिन रिवीजन करना है, जो भी आप करें 1 घंटे में सरसरी नज़रों से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उससे एक माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे रोज़ रिवीजन करना है, रोज़ पढ़ना है, और वही रिवीजन जो है आपको एग्ज़ाम के दिन काम आएगा। ठीक है, ठीक है। प्रतिदिन मॉक टेस्ट दें, वही टेस्ट देना है आपको 15-20 मिनट का। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी MPP से संबंधित वेबसाइट है या जो भी 30 मिनट जो है 1 घंटे आपके शारीरिक एक्सरसाइज करना है, वो करना है, मेडिटेशन करना है ना। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आप जो है दिन भर का जो आप मानसिक रूप से तनाव लेते हैं, है ना, पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है, ठीक है, तो आपको रिलैक्स करेगा। ठीक है, रात में जो है आपकी नींद अच्छी होगी। ठीक है, आप जो है 3 से 4 महीने अगर डेली करते हैं तो आपको जो है 3-4 महीने जो है आपको शारीरिक समस्याएं नहीं होंगी इससे। ठीक है, तनाव, एक्स्ट्रा तनाव, सर्दी जुकाम वगैरह आप नहीं होगी अगर आप ये करते हैं तो। ठीक है, ये तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ठीक है, कितना पढ़ेगा, खूब पढ़ लिया, ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं इनसे दूर रहें। आपको नेगेटिविटी देते हैं ना, नेगेटिव बातें करेंगे, है ना, नहीं होता, इतने लोगों का नहीं होता है, तेरा कैसे हो जाएगा, ठीक है, खूब पढ़ लिया, कलेक्टर बनेगा, ऐसी बातें करने वाले से दूर रहे, आपका मनोबल को गिराते हैं ये। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को बंद कर दें। ठीक है, आप 5 मिनट के लिए खोलते हैं, 5 मिनट कब जो आपका 25 मिनट बदल जाता है, 1 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, आप इसको बंद कर दें। ठीक है, पार्टीज़ बंद कर दें। ठीक है, समझ गए होंगे आप। शादियों का मौसम है, ऐसी शादी अटेंड ना करें जहाँ 1 से 2 दिन बर्बाद होता है। आपको मान लो दूसरे शहर जाना है, ठीक है, 1 दिन पहले आप तैयारी करोगे, ठीक है, 1 दिन वहाँ रहोगे, फिर आओगे, 3 दिन आपके बर्बाद हो गए, 1 दिन आपका और लग जाता है कि मन लगाने में। ठीक है, तो आपके 4 दिन जो है माइनस हो गए। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपको शादी अटेंड करना है तो जा सकते हैं, शहर में ही शादी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, मुझसे मन भी आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये रणनीति है पसंद आई होगी। ठीक है, तो आगे भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर कोई दोस्त आपके तैयारी करने वाले तो उसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।